आज की इस क्लास में दोस्तों हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस भी क्वेश्चन का आंसर यदि आप जानते हैं दोस्तों तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? दोस्तों पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। देखिए पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं हैं इनके बारे में तो दोस्तों सबको पता है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? दोस्तों पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन है, ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अभी तक दोस्तों पदार्थ की जो है ना कुल कितनी अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं? तो दोस्तों अभी तक जो है ना पदार्थ की कुल 6 अवस्थाएं खोजी जा चुकी है, ठीक है ना। देखिए थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, पदार्थ की छठी अवस्था कौन सी है? दोस्तों पदार्थ की छठी अवस्था जो है ना, ऑप्शन बी फॉर्मोनिक कंडेंसेट। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रकाश वर्ष क्या है? दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है ना, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है, ठीक ना। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका आंसर होगा खगोलीय दूरी की, ठीक है ना। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, पारसेक किसकी इकाई है? तो ये भी दोस्तों सेम उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये भी जो है खगोलीय दूरी की इकाई है। अब दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, पारसेक जो है ना ये दोस्तों हमारा प्रकाश वर्ष जो है उससे भी बड़ी इकाई है खगोलीय दूरी मापने की, ठीक है ना। तो एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पारसेक जो है सबसे बड़ी इकाई है खगोलीय दूरी मापने की। यहाँ पर दोस्तों जैसे सूर्य से चंद्रमा, पृथ्वी से सूर्य के बीच, या किसी किसी तारे से किसी अन्य तारे के बीच, स्टार्स के बीच जो है दूरी को मापा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक एचपी मतलब एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, कितने वॉट के बराबर होता है? तो दोस्तों एक एचपी जो है ना, एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। देखिए हॉर्स पावर का इस्तेमाल दोस्तों ऑटोमोबाइल जो इंजन होते हैं ना, कार्स के इंजन, इनकी शक्ति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम है, ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों पहला नियम हमारा क्या कहता है कि आपतन कोण जो है ना परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग और डिटेल में समझ सकते हैं, जैसे देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण द्वारा यहाँ पर 2 कोण बना है, ठीक है ना, ये वाला। तो ये हो गया आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये पहला नियम हो गया, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। और दोस्तों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये दूसरा नियम हो गया हमारा। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों 2 तरीके से पूछा जा सकता है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, या दोस्तों क्यूसेक किसकी इकाई है, ठीक है ना। तो दोस्तों क्यूसेक में जो है ना जल का बहाव मापा जाता है, जल के बहाव की इकाई है ये क्यूसेक। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है, डायनेमो एक यंत्र है जो क्या करता है? तो दोस्तों डायनेमो जो होता है ना ये एक जनरेटर होता है, और आपने दोस्तों जनरेटर देखे होंगे, उसमें जनरेटर क्या करता है, ईंधन की सहायता से दोस्तों वो यांत्रिक ऊर्जा को जो है ना विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ये आप देखे होंगे, ठीक है ना। तो वही कार्य डायनेमो करता है, डायनेमो और जनरेटर सेम ही होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है या बदलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो लार की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों लार की प्रकृति जो है ना अम्लीय होती है, इसीलिए दोस्तों टूथपेस्ट की जो प्रकृति है वो क्षारीय बनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारा मुंह का पीएच मान जो है ना घटने लगता है तो अम्लीयता बढ़ती है, और इससे होता क्या है कि हमारे दांतों का जो है ना गिरना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मुंह का पीएच मान मेंटेन करने के लिए टूथपेस्ट की जो प्रकृति है उसको क्षारीय किया जाता है। देखिए ये है दोस्तों हमारा पीएच स्केल, और यहाँ पर जो है ना इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसका पीएच मान 7 से कमने लगता है ना तो अम्लीयता बढ़ने लगती है। 7 से पीएच मान कमने लगता है तो अम्लीयता बढ़ने लगती है। इसीलिए दोस्तों हमारा मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो अम्लीयता ज़्यादा बढ़ने की वजह से हमारे दांत गिरने लगते हैं। तो इसीलिए उसको मेंटेन करने के लिए क्षारीय प्रकृति की टूथपेस्ट बनाया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए कई लोग नमक से भी जो है मुंह धोते हैं, है ना। तो इसीलिए वहाँ पर जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। देखिए दोस्तों इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ऐसे नमक का पीएच मान जो होता है ना 7 होता है तो इसको हम उदासीन कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों नमक को जो है क्षार वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना है।
देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए पीएच स्तर का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि विलयन कितना अम्लीय या क्षारीय है। यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो यह अम्लीय है, यदि जिसका पीएच मान 7 से अधिक है तो यह क्षारीय है। ठीक ना, ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन बन सकता है यहाँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? दोस्तों इसका मुख्य कारण है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वायु, क्योंकि दोस्तों वायु जो है ना ये एक मिश्रण है कई गैसों का। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों क्लोरीन जो है ना, पानी में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है, क्लोरीन की गोलियां। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है वॉशिंग सोडा, इसे हम हिंदी में धोने का सोडा के नाम से जानते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, वाष्प। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों ये आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेंडल, ग्रेगर मेंडल को। ठीक है ना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। और यदि आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर दोस्तों मैंने जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सभी मैंने वहाँ पर ऐड कर दिया है। सो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझना है यहाँ पर।